अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो फाइनलाइज हुई हैं उसमें काफ़ी हलचल मच गई है। जो तवक्को के एन मुताबिक आईनी बेंच का जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया है और ये जो तज्जिया निगार है ये काजी का पार्ट 2 चलना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज असूली तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी वो बिल्कुल फारिग हो गई है। अब जो हुकूमत के ही मामलात, असल में जो आईनी मामलात होते हैं वो हुकूमत वक्त के खिलाफ होते हैं और जो हुकूमत वक्त के खिलाफ जो मामलात हैं वो सारे के सारे अब कानूनी तौर पे आईनी बेंच के पास चले जाएंगे। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके बाद जो सारे मामला आईनी बेंच के पास चले जाएंगे और आईनी बेंच का जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बना दिया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला वो सारा अगर आप देखें तो हर बेंच में वो काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठे होते थे और जो भी फैसला होता था वो सिर्फ साइन करते थे और उनको दस्तखती जज के नाम से वो मशहूर है, उनको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम की है उसमें जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने इस हिसाब से रखी थी कि जुडिशल कमीशन में उनकी जो नुमाइंदगी है वो ज़्यादा हो, उनके मेंबर ज़्यादा हों। उस हिसाब से जुडिशल कमीशन बनाया गया था कि वो किसी को भी आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहें, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहें, किसी को हाई कोर्ट का जज बनाना चाहें तो उनकी तादाद जो है जुडिशल कमीशन में ऑलरेडी ज़्यादा है। बेशक उसमें चीफ जस्टिस साहब ने इख्तिलाफ किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तिलाफ किया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इख्तिलाफ किया और जो पीटीआई के 2 मेंबर हैं उमर अयूब और शुगली फराज उन्होंने भी इख्तिलाफ किया, लेकिन उनके इख्तिलाफ के बावजूद 7-8 से ये फैसला फाइनलाइज हो गया और अब जो आईनी मामलात हैं वो सारे के सारे आईनी बेंच के पास जाएंगे और आईनी बेंच में जो कुछ होगा वो अभी से ही लोग कहना शुरू हो गए हैं कि क्या क्या होगा। हुकूमत के खिलाफ तो कोई भी फैसला आने से रहा, हुकूमत में जो भी हुकूमत करेगी अगर कोई पिटीशन हुकूमत के खिलाफ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हुकूमत के हक में और हुकूमत के फेवर में जाएगी। अभी सबको पता है कि जो इलेक्शन के हवाले से पिटीशन हैं, इलेक्शन के हवाले से ट्रिब्यूनल्स का मामला है, जो इलेक्शन कमीशन के मामला हैं वो टोटल अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके बाद जो आईनी बेंच बन गया, इस आईनी बेंच के बाद मामला किस तरफ जाएंगे ये बातें सारी वाज़ेह हो गई हैं। और हुकूमत ने जो शुरू से वो हुकूमत एक खेल खेलना चाह रही थी वो खेल तकरीबन आज मुकम्मल हो गया और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमली तौर पे बिल्कुल फारिग हो गई है। और ये सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यू चीफ जस्टिस बन गया है। जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास वो तो आम रूटीन के मामला होंगे जैसे हाई कोर्ट्स में होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट में होते हैं, वो उस तरह के मामला होंगे। सिविल केसेस आ गए, फौजदारी केसेस आ गए, जो आईनी मामला हैं वो सारे के सारे आईनी बेंच के पास चले गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट तकरीबन आप कह सकते हैं कि आइन के लिहाज से गैर फाल हो गई है और वो किसी भी तरह से अब ये देखें कि आईनी बेंच का जो मामला है ये कहीं पे भी चैलेंज नहीं हो सकता। और